अनेकांच्या पोटातील ओठावर येणाऱ्या गुपितांची बिनधास्त मांडणी करणारं बातमीपत्र। सध्या आम्ही फक्त हैदराबाद, औरंगाबाद आणि किशनगंज मधून उमेदवारी जाहीर केली। महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी उमेदवार उभे राहील हे सुद्धा लवकरच इम्तियाज जलील अधिकृतपणे जाहीर करतील। कोणी कोणाला भेटू त्यावर मला काही देणं घेणं नाही। मात्र मला एका गोष्टीची या ठिकाणी जरूर आठवण आली, ती म्हणजे राज ठाकरे यांनी लावरे तो व्हिडिओ म्हणून काही दिवसापूर्वी एलईडी स्क्रीनवर, त्यामुळे मला माहिती नाही की तो पिक्चर आता संपला असेल। सगळ्या पक्षांना करोडो रुपये मिळाले, मात्र आम्हाला एक रुपया न मिळता असं म्हटलं जातं की तुम्ही भाजपची बी टीम आहे। तरी सुद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतात की न खाऊंगा न खाने दूंगा। सगळ्या पक्षांना करोडो रुपये मिळाले, मात्र आम्हाला एक रुपया न मिळता असं म्हटलं जातं की तुम्ही भाजपची बी टीम आहे। तरी सुद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतात की न खाऊंगा न खाने दूंगा। सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हे हैदराबादमध्ये खरेदी झालेले आहेत, मात्र आम्ही हैदराबादचे असून सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हे हैदराबादमध्ये खरेदी झाले, मात्र आम्ही हैदराबादचा असून सुद्धा आम्ही तसे भुके मेलेलो आहे। औरंगाबादमधून पुन्हा एकदा इम्तियाज जलील हेच दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून जातील असा विश्वास असदुद्दीन ओवैसी यांनी व्यक्त केला। प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत अजून आम्ही कोणत्याही प्रकारची बातचीत केलेली नाही। मी पहिले हेच सांगत होतो आणि आता हेच सांगतोय की मी आणि इम्तियाज जलील त्याबरोबरच पार्टीचे काही पदाधिकारी पक्षासाठी चांगलं काम करतोय। महात्मा गांधी यांना मारणारे कुठे पैदा झालेत? जे मुंबईच्या रस्त्यावरती हिंदू मुसलमान दंगल झाली होती त्यामध्ये कित्येक जण मारले गेले, ते कुठे पैदा झाले होते असाही सवाल ओवैसी यांनी केला। संविधान मिलने के बाद भी कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो। हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूँ, उनका स्पोक्सपर्सन बोलूँ, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा हूँ, आज भी आपसे भी कह रहा हूँ। सर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे क्या कहेंगे आप? एमआईएम को चंदा मिला है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए? सर, तेलंगाना की अभी मैं इम्तियाज साहब जो है ना, ये जितने बड़े बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का। ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए। बड़ी जो बोली लगा। अच्छा, हैरत की बात यह है कि हम आप और हम जानते हैं कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता कि लॉटरी में देने वाला 1300 करोड़ रुपये देता है। क्या है भाई, तो इनकी लॉटरी उठ गई। अच्छा, कोई भी जो दिए इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना। सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूँ। सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला तो सेठ बोला कि सेठ उसमें एक जीरो बढ़ा के मेरे को काम देगा। फ्री लंच नहीं है। 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का उनको फायदा हुआ। कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए। इसको ये क्विक प्रो क्यों जो बोलते तब सबको हुआ है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। अब बताओ, 8,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बजट इतना नहीं है, इतना बजट नहीं है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है इसमें इस हमाम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय एमआईएम पार्टी। सर, इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसने खरीदा वो आपके तेलंगाना से ही आते हैं, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी। 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना हैदराबाद में, हैदराबाद के एमपी को सुक्का मार दिए। तो आपको लगता है घोटाला हुआ इसमें? से पानी लेकर चले गए, हम ही प्यासे रह गए। सर, आपको लगता है घोटाला हुआ इसमें? ऐसी क्या बात है कि हमको खरीद नहीं सके? अब सोचो बात, हमको खरीद नहीं सके, ये सब के सब बिक गए। देखो आप।
सर यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का बेधडक निर्भीड बिनधास्त मांडणी करणारा खबऱ्या लाईव्ह।